नमस्ते दोस्तों। आज आपको बताऊंगी कि पानी से आप अपने रिश्तों को, अपनी हेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वाटर मेथड बहुत ही मैजिकल है और वाटर मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, स्पिरिचुअलिटी हो या अगर आप किसी और चीज़ को भी फॉलो करते हैं, हर जगह वाटर चार्जिंग की बात करी गई है। यह स्वयं मैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बीके शिवानी दीदी, उनकी टीचिंग्स और शांभवी दीदी, उनकी टीचिंग्स और बहुत सारे ऐसे लाइफ कोच हैं, उनकी टीचिंग से मैंने यही सीखा है कि पानी जो है वो मैजिकली आपकी किसी भी एरिया में काम करता ही करता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा ब्रेक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, आपके रिश्ते आपके टिकते नहीं हैं, इस करार पे आ चुके हैं कि वो टूटने की उम्मीद आपको दिख रही है। तब आप ये मेथड कर सकते हैं। साथ ही साथ सेहत के लिए भी यहाँ पर इंक्लूड करूँगी, क्योंकि आप एक साथ अपने रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए एक साथ वाटर अफर्म कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो वाटर चार्जिंग या वाटर अफर्मेशन या वाटर टेक्निक, इसको हम कह सकते हैं, ये बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है। हमारी अर्थ पे जो पानी है, इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा है, हमारी बॉडी में भी पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा है। और पानी जो भी हम पीते हैं अपने घर में, वो हमारे घर के मेंबर्स, हमारे घर के लोग, हमारे घर के सदस्य क्या सोचते हैं, उनके विचारों से वो प्रवाहित होता है, उनके विचारों से वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप देख लीजिए कि मैंने काफ़ी 2-3 वीडियोज़ में ये बात बताई है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है जब हम कहीं जाते हैं, किसी जगह का पानी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ स्वाद में नहीं कह रही हूँ मैं, वाइब्स में बात कर रही हूँ, आपकी भावनाओं में आपको फ़ील हो जाता है कि एक्चुअल में आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, और वहाँ का जो पानी होता है ना, आपको वो अलग ही वाइब्रेशन फ़ील करवा देता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ का जो किसी किसी का पानी जो बहुत ही मीठा लगता है, किसी किसी घर का पानी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके घर की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और ये चीज़ यहाँ पर भी जांची गई है। जब रिसर्च करी गई थी तो देखा गया था कि जो हम लोग पानी पीते हैं, हम जो शहर में, हम जहाँ सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर पानी काफ़ी सारे सोर्सेस से आता है। कहीं कहीं से मशीनों से निकलकर, कितने लोगों की एनर्जी से निकलकर, कितने लोगों की भावनाओं से बहकर वो पानी प्रवाहित होता है और हमारे तक आता है। तो आप देखेंगे कि गाँव का पानी जो होता है वो एक स्वच्छ वातावरण, एक पॉजिटिव एनर्जी से क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रभाव डालता है। तो पानी पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जब आप पानी को एनर्जाइज करते हैं तो पानी का स्वाद भी बदल जाता है। उसी प्रकार से जब आप शहर का पानी पिएंगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा। आप किसी और के शहर का पानी पिएंगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा। आप किसी गांव का पानी पिएंगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा। तो टेस्ट बनता कैसे है? टेस्ट बनता है पानी का वहाँ के लोगों की रहने वाली भावनाओं से, उनकी एनर्जी से। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी उथल पुथल रहती है, हर कोई इंसान सोता ही नहीं है। वहाँ की जो पानी में वाइब्स है ना, वो अलग ही आपको फील हो जाएगी। अगर आप किसी और सिटी में जाएंगे, वहाँ के पानी की वाइब आपको अलग फील हो जाएगी। आप किसी गांव में जाएंगे, वहाँ के पानी की फीलिंग्स आपको अलग फील हो जाएगी। एज इट इज़, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का जो जल दिया जाता है, वहाँ की वाइब्स अलग होती हैं। उसी प्रकार से जब वो जल मंदिर में हम ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद, उसकी स्मेल, उसका सुगंध, उसके अंदर जो तासील है वो एकदम डिफरेंट होती है हमारे घर के पानी से। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ मंदिर में या गुरुद्वारे में, जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जब भी आप जाते हैं, वहाँ पर जो जल दिया जाता है वो पानी एक महज एक पानी नहीं होता, वो बहुत सारे मंत्रों से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज हुआ होता है। इसीलिए जब हम उसे पीते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ठंडक का एहसास, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास महसूस होता है। ऐसे ही जब हम अपने घर का पानी पीते हैं, हमें अपने घर के पानी में ऐसा ना टेस्ट मिलेगा, ना ऐसी तासील मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंदिर का पानी या गुरुद्वारे या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी,
वहाँ का जो जल दिया जाता है, वहाँ जो जल होता है भगवान का चरणामृत होता है, उसमें मंत्र की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा, क्योंकि मंदिर में घंटे, नाद और मंत्रों का जो प्रवाह होता है वो जो पानी होता है, जल होता है, उसको कैच करता है। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पानी के अंदर खुद की अपनी मेमोरी होती है। पानी हर इंसान, हर एनर्जी की मेमोरी को कैच करता है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करवाती हूँ आप लोगों को कि पानी जो है वो बहुत सोच समझ कर आप ग्रहण करें। आप पानी कहीं पर भी जाए ना तो ऐसे ही यूं ही ना पिए, उसको देखिए, एक सेकंड के लिए देखिए और एनर्जाइज करें। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करें कि ये डिवाइन वाटर है, भगवान की शक्ति इसके अंदर है। इसको पीकर मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और जब आप इस तरीके से अपनी फीलिंग से ऐसे शब्दों को बोलेंगे, आप उस पानी को पिएंगे, तो पानी आपको, अगर आप कहीं भी जाते हैं ना, बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो वहाँ की जो एनर्जी होती है वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये एक तरीका होता है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का, अंदर से अपने आप को हील करने का, अंदर से अपने आप को भगवान की शक्ति से भरने का। क्योंकि पानी और खाना एक ऐसा सोर्स है जिसकी डायरेक्टली एनर्जी हम लोगों से कनेक्ट होती है। क्योंकि हम खुद ह्यूमन बीइंग पानी और जल और भोजन, इन दोनों ही चीज़ पर जीवित हैं। ठीक है, तो हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जल की और भोजन की बहुत महत्वता है। और इस महत्वता को रखते हुए हम ये देखें कि हम उस पानी को जब भी पिएं तो एनर्जाइज करके पिएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर पिएं या पॉजिटिव संकल्प डालकर पिएं। मेक श्योर इस चीज़ को याद रखें। तो मैं बात कर रही हूँ आज की मेथड की। ये मेथड आपको अच्छी सेहत, आपके रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, आपका रिश्ता किसी से भी ख़राब हो वो ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। बार बार मैं ये रिमाइंड करवाती हूँ, चाहे आप हीलिंग एनर्जी सामने वाले को दें या आप खुद अपने रिश्तों के लिए पानी अफर्म करके पिएं, तो मेक श्योर आप ये देखें कि आप एक ऐसे इंसान ऑलरेडी हो कि आप खुद से प्रेम करते हो, यानी सेल्फ लव से भरपूर हो, और आप एक पॉजिटिव इंसान हो। अगर आप नेगेटिव सोच को लेकर अपनी रिश्तों की अफर्मेशन डालकर आप पानी पिएंगे ना, आप अपने उन्हीं रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। क्योंकि जो पानी है उसके अंदर डायरेक्टली वो एनर्जी जा रही है जो आप भेज रहे हैं, और वो एनर्जी कहीं बाहर नहीं जाएगी, वो आपके अंदर ही जाएगी, क्योंकि आप पानी उसको पिएंगे। अगर आप पहले से ही नेगेटिव हैं उस रिश्ते के लिए, पहले से ही आप अपने लिए नेगेटिव हैं, तो सोचिए जब आप पानी को अफर्म करके अपने रिलेशनशिप के लिए या अपनी हेल्थ के लिए पिएंगे, तो वो जो आपने डाला है ना उसके अंदर, उस पानी के अंदर, वो आपको बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि ये मैंने खुद टेस्ट किया है। मैंने अपनी किसी एक ऐसे ही रैंडमली मेरी एक फ्रेंड से अनबन हो गई थी, तो मैं उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाह रही थी, तो मैंने ऐसे ही अफर्म करके पानी को पिया। और जब मैंने पिया तो मैं उस वक्त ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, उसके बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, या अपने बारे में नेगेटिव बोलना या नेगेटिव सोचना, ये बहुत पहले की बात है। जब मैं इस जर्नी में नई आई थी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, चीज़ें हम गिरकर ही सीखते हैं। तब मैंने जब पानी को पिया, 21 डेज़ निकले, तो मैंने ये जाना कि मैं और भी ज़्यादा अपने उस रिलेशन के लिए डेस्परेट हो गई हूँ, और भी ज़्यादा मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लग गए, और भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगने लग गया कि वो मुझसे दूर हो गई तो वो क्या होगा, मतलब इस तरह के थॉट्स, बार बार उसको स्टॉक करना, बार बार कॉल करना, इस तरह की चीज़ें, हरकतें होने लग जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप वाटर अफर्म यूज़ करें तो पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप अंदर से मेंटली और फिज़िकली ठीक हो। ठीक है, फिज़िकली की बात करूँ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन मेंटली एटलीस्ट आप ठीक हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए आप पॉजिटिव बोलें, जिस भी रिश्ते के लिए आप इसको करने वाले हैं उसके लिए पॉजिटिव सोचें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें कि यू आर स्पेशल, यू आर पॉजिटिव, यू आर अमेजिंग, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं भगवान जी की, आपके अंदर वो परमात्मा की असीम शक्तियाँ हैं। आप इस तरह की अफर्मेशंस पहले से ऑलरेडी अपने अंदर बोलें। ठीक, आपको करना कैसे है, पूरे दिन में आप इस मेथड को 2 बार कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आप पूरे दिन में इस मेथड को 1 बार भी कर सकते हैं। अगर 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 1 बार करेंगे तो कोई बात नहीं।
एक बार पूरे दिन में जब भी आप पानी पिएंगे, जब कभी भी शुरुआत का जो पहला ग्लास आप पिएंगे मॉर्निंग का, आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर पिएंगे। डायरेक्टली आपको अपने रिलेशन के लिए या अपनी हेल्थ के लिए नहीं बोलना है। पहला ग्लास आपको मॉर्निंग का अपने लिए बोलना है और कहना है थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परमपिता परमात्मा, मैं भगवान जी का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। पानी को देखें, जैसे मैं कि हर बार बताती हूँ कि पहले पानी को ग्लास में लें, उसको होल्ड करें, उसको देखें, निहारें, उसकी ठंडक को महसूस करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी शक्तियाँ इसके अंदर आएँ। यूनिवर्स से प्रेयर करें और उस पानी की हलचल को देखें, यानी जल तत्व से अपने आप को जोड़ लें। ठीक है। एंड उसके बाद में आप अपने लिए अफर्म करें कि थैंक यू भगवान जी, आई एम डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन सोल। आपकी डिवाइन एनर्जीज मेरे अंदर है। आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल। मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अंदर से पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन जा रहा है। ऐसे बोल के पानी को घूट घूट करके पीना है, एकदम से नहीं पी जाना है। घूट घूट करके उसका स्वाद लेकर आप पिएंगे, देखेंगे कि उसका स्वाद पानी का बदल जाएगा। ये 100% ट्रू है और मैंने बहुत सारे लोगों पर इस पर रिसर्च करी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि हाँ दिस इज़ ट्रू, कि जब भी हम अफर्म करके पानी पीते हैं उसका स्वाद, उसकी तासीर बदल जाती है, अगर हम पूरे डीप में जाकर इसको कर रहे हैं। पहला ग्लास अपने लिए, अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ लव, अपने आप की अफर्मेशंस। एंड उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब आप पानी पिए, सेकंड ग्लास का ले। ग्लास की कोई भी हो सकता है, स्टील का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, आपको पानी लेना है, ऐसे ही होल्ड करना है, उसको देखना है, पहले ग्रैटिट्यूड करना है और उसको देखकर कहना है सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए, अगर हेल्थ इशू है, अगर हेल्थ इशू नहीं भी है, ठीक है, तब भी पहले हेल्थ इशू है तो कहेंगे कि उस बॉडी पार्ट का नाम लेकर थैंक यू भगवान जी, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, मेरा ये शरीर का अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। आई एम 100% हेल्दी। इस एक अफर्मेशन को आप 5 बार रिपीट करेंगे। अब बात करती हूँ रिलेशनशिप की। जिस किसी से आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है, जिसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनानी है, आपको लग रहा है इनसे मेरी नहीं बनती है, आपको लग रहा है कि इससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है, जब भी बात करते हैं लड़ाइयाँ होती है, जब भी बात करते हैं कमियाँ ही निकालते हैं एक दूसरे के लिए, तो यकीन मानिए आप इस रिश्ते को हील कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप सामने वाले के अंदर कमी ना ढूंढें। आप ये देखें कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप इसके हकदार हैं कि आप इस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, फिर कहें कि यस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं ये रिश्ता खूबसूरत बना के रहूँगी या रहूँगा। ठीक है। या इंटेंशन सेट करें माइंड में। फिर आप उस रिश्ते के लिए, जैसे मान लीजिए हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा करना है, थैंक यू भगवान जी, मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, हम दोनों के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों का प्यार अनकंडीशनल है। वाइफ के साथ करना है तो भी ऐसे बोलना है, दोस्त के साथ करना है तब भी ऐसे बोलना है, अगर इन लॉज के साथ अच्छा करना है तब भी ऐसे बोलना है। या मान लीजिए आपको लगता है कि सामने वाले के अंदर कोई कमी है, वो गुस्सा ज़्यादा करता है या उसके गुस्से के कारण, उसके अपशब्दों के कारण आप बहुत परेशान होते हैं, तो अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, खुद को कहें आई एम पावरफुल सोल, यस आई एम पावरफुल सोल। फिर उस रिश्ते के लिए बोलें ये अफर्मेशंस, और इस रिश्ते की जो अफर्मेशन है इसको 11 टाइम बोलें। जब 11 बार आप इसे बोलेंगे, देखकर आप घूट घूट करके पिएंगे। आप एक ही ग्लास में हेल्थ के लिए और रिश्तों के लिए, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। फील करें जब आपने वो पानी पी लिया तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, आपके रिश्ते भी अच्छे हो गए हैं। तो ये करके देखिए, बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है और ऐसे ही मैं छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। मेक श्योर बी पेशेंस, मैं हर चीज़ के लिए आपके साथ वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के